क्लास 10 का है प्रश्नावली 4C। सवाल नंबर है 9। सवाल नंबर है 9 का। ऊपर लिखा हुआ है निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को। द्विघात समीकरण मतलब होता है कोई भी संख्या है जिसमें दो घात हो, वो द्विघात समीकरण हो गया। निम्नलिखित द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। गुणनखंड विधि क्या होता है, यानी जिसपे दो घात हो क्या होता है, द्विघात समीकरण है। गुणनखंड विधि का मतलब हो गया यहाँ पे 2x² प्लस 2x² प्लस x माइनस है, यानी गुणनखंड विधि में होता है प्रथम संख्या से अंतिम संख्या में गुणा होता है। तो करेंगे तो 2 छक्का 12 हो जाएगा। अब जोड़ने घटाने पे प्लस x होना चाहिए और जो फैक्टर बने उसको गुणा करने पे 12 आना चाहिए, यानी प्रथम संख्या अंतिम संख्या से गुणा करने पे भी 12 आना चाहिए। जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, प्लस x आना चाहिए। हम क्या करेंगे, इसको हम गुणनखंड विधि से तोड़ देंगे। 6 दूना भी 12 होता है, 4 ताई भी 12 होता है। 4 ताई 12, 3 एकम 3। 4 और 3 में गुणा कर देंगे तो हमारा गुणनफल बराबर हो जाएगा। अब बचाना क्या, बचना क्या है मुझे यहाँ पे, प्लस x बचना चाहिए, यानी क्या करेंगे प्लस 4x में से माइनस 3x को घटाएंगे तो बचेगा प्लस x। प्लस x भी 4 ताई 12 भी हो जाएगा, प्लस 4 में से माइनस 3x जाएगा तो x भी हो जाएगा। लिखेंगे सॉल्व। यहाँ दिया हुआ है निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। यानी द्विघात मतलब जिसपे दो घात हो। यहाँ पे सेम सवाल को मैंने लगाया है, 2x पे दो घात प्लस x माइनस 6 बराबर क्या है 0। 0 रहता है तो इसमें क्या गुणनखंड विधि में होता है प्रथम संख्या से अंतिम संख्या में गुणा होता है। जो हमारा गुणनफल प्राप्त होता है, यानी प्रथम संख्या अंतिम संख्या गुणा करने पे 12 होना चाहिए, जोड़ने घटाने पे कितना होना चाहिए प्लस x, यानी 1x। और ये जो हमारा फैक्टर बनता है बीच की जो संख्या होती है उसको गुणा करने पे गुणनफल हमारा 12 होना चाहिए, कम बेसी नहीं, बराबर होना चाहिए, नहीं तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है द्विघात समीकरण, यानी द्विघात समीकरण है, हमको गुणनखंड विधि से हल करना है। लिखेंगे सॉल्व या हल, SOLV सॉल्व। अब ध्यान देंगे हमारा सवाल दिया हुआ है 2x पे दो घात प्लस x माइनस 6 बराबर 0 दिया हुआ है। हम ध्यान देंगे इनको, हमको क्या करना है गुणनखंड विधि से, यानी द्विघात समीकरण दिया हुआ है गुणनखंड विधि से हल करना है। लिखेंगे इसकी तुलना इसकी इसकी तुलना इसकी तुलना द्विघात यानी सेम संख्या, यानी द्विघात है, यानी इस पे दो घात है, सेम संख्या से द्विघात ax², यानी यहाँ पे है 2x पे दो घात है, यहाँ पे ax पे दो घात प्लस bx यहाँ पे प्लस x है, यहाँ पे bx है, प्लस c बराबर 0 से करने पर क्या करेंगे, इसकी तुलना हम करेंगे किससे, इसकी तुलना द्विघात समीकरण के, द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पे। अब ध्यान देंगे हमारा प्रथम संख्या ये है, यहाँ पे भी 2 है, a के मान 2 है, b के मान है x, यानी x का मान कितना होता है 1, यानी b के मान हमारा कितना आ गया 1, और c के मान हमारा जो है -6 आएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे बराबर का चिन्ह दे देंगे। a के मान हमारा कितना आ गया 2 का मान, b के मान हमारा आ गया 1 तथा c के मान जो हमारा आया है -6 आया है। हम ध्यान देंगे गुणनखंड विधि में क्या होता है, प्रथम संख्या अब क्या हो गया, यानी सेम संख्या से तुलना कर दिए हैं। ax पे दो घात प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसकी तुलना हम किए हैं, तो प्रथम संख्या a है, अंतिम संख्या c है। तो ध्यान देंगे गुणनखंड विधि में होता है प्रथम संख्या से अंतिम संख्या में गुणा होता है। प्रथम संख्या हमारा कितना है, यहाँ पे बराबर के चिन्ह दे देंगे। यहाँ पे प्रथम संख्या है 2, अंतिम संख्या है 6। जब दोनों में गुणा हो जाएगा तो 2 छक्का कितना हो जाएगा 12, यानी हमें प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को गुणा करने पे कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए, और बीच के जो हमारा फैक्टर होगा गुणा करने पे जोड़ने घटाने पे प्लस x आना चाहिए, जोड़ने घटाने प्लस x और गुणा करने पे हमारा गुणनफल 12 आना चाहिए। हम क्या करेंगे, इसको 6 दूना भी 12 होता है, 4 ताई भी 12 होता है, तो 4 तिहाई 12, 3 एकम 3। अब 4 3 में गुणा करेंगे तो हमारा मान कितना होगा गुणनफल 12 हो जाएगा, यानी 4 ताई 12 होता है प्लस
4x में से -3x को हम घटा देंगे तो +x बच जाएगा, यानी 4 × 12 भी होगा। अब प्लस 4x में से -3x घटाएंगे तो प्लस x भी हो जाएगा, यानी हमारा गुणनखंड कितना मिल गया, +4x में से -3x को घटाएंगे, लिखेंगे बराबर का चिन्ह 2x पे 2 घात प्लस 4x में से हम क्या कर रहे हैं 3x को घटा रहे हैं -6 बराबर 0। क्या हो गया 2x पे 2 घात प्लस 4x में से 3x घटाएंगे तो 1x हो जाएगा, 4 × 12 भी हो जाएगा, यानी 6 दूना 12 होगा ना, तो 4 × 12 हो जाएगा, यानी गुणनखंड बराबर है। और प्लस 4x में -3x जाएगा तो +x बच जाएगा, यानी हमारा गुणनखंड बराबर है। 2x पे 2 घात प्लस 4x को हम क्या करेंगे कोष्टक में बंद कर देंगे, 3x - 6 को कोष्टक में बंद कर देंगे। अब हम ध्यान देंगे यहाँ पे 2x है, 2x पे 2 घात है, यहाँ पे 4x है, निकल सकेगा, x भी निकलेगा, 4 में से भी 2 निकलेगा, यहाँ भी 2 निकलेगा, x निकलेगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी 3x - 6 यानी 3 निकलेगा। यहाँ से 3 अगर बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आएगा तो हम ध्यान देंगे 3 बाहर आएगा तो यहाँ से 3 दूनी 6, यहाँ 2 बचेगा। अब ध्यान देंगे हम क्या करेंगे, इसमें 2x पे 2 घात है यानी 2x हम कॉमन कर लिए, 2x गुणे x ही होगा, क्योंकि 2x से गुणा होगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 2 दूनी 4। यहाँ पे -3 को हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x, यानी -3 से x में गुणा होगा तो -3x हो जाएगा, माइनस से माइनस में गुणा करेंगे भाग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया, 3 दूनी कितना होता है 6, 3 दूनी 6 बराबर 0। अब हम ध्यान देंगे यहाँ भी x + 2 है, यहाँ भी x + 2 है, सेम संख्या है, कोष्टक में तो हम कोष्टक से बाहर कर रहे हैं, x प्लस को कॉमन करेंगे तो x + 2 कोष्टक में हो जाएगा, दूसरे में हो जाएगा 2x - 3 बराबर 0। हम ध्यान देंगे x + 2 गुणे 2x - 3 बराबर 0, यानी दोनों के मान 0 के बराबर है, हम लिख देंगे 2x + 2 बराबर 0। अब हम ध्यान देंगे x + 2 जो है बायां पक्ष है, 0 दाहिना पक्ष है, हम बाएं पक्ष से प्लस को अगर हम पक्षांतर करेंगे, बाएं पक्ष में प्लस है, दाहिने में जाएगा तो हो जाएगा माइनस, बराबर का चिन्ह दे देंगे, x बराबर कितना आ गया -2, यानी एक x का मान आ गया -2। दूसरा ध्यान देंगे लिखा है 2x - 3 बराबर 0। अब ध्यान देंगे 2x - 3 बायां पक्ष है, 0 दाहिना पक्ष है, दाहिना पक्ष है तो बाएं पक्ष से माइनस अगर दाहिने पक्ष में जाएगा तो हो जाएगा प्लस, यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा +3। अब ध्यान देंगे 2x बराबर 3 है, कोई चिन्ह नहीं बीच में है तो गुणा के चिन्ह लगाएंगे, 2 से 3 में गुणा हो जाएगा, यानी x बराबर लिखेंगे 3 गुणे 1/2, अंश बटा हर है, 3 में 1 से भाग देंगे बराबर हो गया। अब गुणा होगा अंश से अंश में, हर से हर में, यानी x बराबर हो जाएगा 3 एकम 3 2 एकम 3, x 3 एकम 3 2 एकम 2, यानी x का मान 1 आ गया, x बराबर आ गया, अतः लिखेंगे अतः x बराबर -2, 3/2, यही हमारा क्या होता है आंसर हो जाता है।